गंगा के तट पर बसा काशी का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं। इसी पवित्र नगर में जन्मे थे आरव और वैदेही। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। जब बचपन की शरारतें जवानी की देहरी पर आईं, तो दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, यह उन्हें भी पता न चला। आरव एक प्रतिभाशाली चित्रकार था, जो अपने ब्रश से कल्पनाओं को जीवंत कर देता था। वैदेही संस्कृत की विद्वान, जिसकी वाणी में प्रेम और शास्त्रों की मिठास थी। दोनों की आत्माएं जैसे एक दूसरे में बसती थीं, पर समाज की कड़वी सच्चाई उनकी राह में थी। वैदेही एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार की इकलौती संतान थी, जबकि आरव एक साधारण कुम्हार का बेटा। जब वैदेही के पिता को इस प्रेम की भनक लगी, तो उन्होंने उसका विवाह एक धनाढ्य परिवार में तय कर दिया। वैदेही ने बहुत विरोध किया, लेकिन उस समय बेटियों की इच्छाएं मायने नहीं रखती थीं। विवाह की रात जब वैदेही ने अपने नए जीवन में कदम रखा, उसकी आत्मा उसी शाम गंगा के प्रवाह में कहीं बह गई थी। आरव, जो उसकी प्रेम की प्रतिमा बना रहा था, उसी रात बनारस छोड़कर चला गया। उसने कसम खाई कि जब तक उसकी बनाई हुई वैदेही की तस्वीर संपूर्ण न होगी, तब तक वह वापस नहीं लौटेगा। सालों तक उसने उसे हर रूप में उकेरा, कभी प्रेमिका, कभी पत्नी, कभी देवी। कई वर्षों बाद जब वैदेही विधवा हो गई और अपने मायके लौटी, तो एक दिन वह गंगा किनारे उसी पुराने घाट पर पहुंची। वहां एक बूढ़ा चित्रकार बैठा था, जिसने अनगिनत वर्षों से बस एक ही चेहरा अपनी तूलिका से उतारा था, वैदेही का। वह कांपते हाथों से उसके पास गई, पर आरव ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने बस इतना कहा, तुम मेरे लिए वैदेही नहीं हो। वैदेही तो वहीं रह गई थी, जिस दिन तुमने मेरी प्रेम की दुनिया को छोड़ दिया था। कहते हैं, उस रात गंगा की लहरों ने दो अश्रुपूर्ण आत्माओं को फिर से संगम में मिला दिया। मगर यह मिलन सांसारिक नहीं था, बल्कि वह प्रेम अब अमर हो चुका था। और इस तरह यह प्रेम कहानी किसी ने सुनी नहीं, पर बनारस के घाटों पर आज भी गूंजती है, जब कोई चित्रकार अपनी तूलिका उठाता है और किसी अनजान चेहरे को आकार देने लगता है।